हेलो दोस्तों, आज दिनांक 17 जुलाई 2025 है। आज मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट हैं सबके साथ में प्रोग्रेसिव रन किया है। तो आप लोग में से बहुत से लड़कों का ये सवाल है कि सर जी हम लोगों का टाइम इम्प्रूव नहीं हो रहा है, रनिंग टाइम को लोग सुधार नहीं पा रहे हैं, तो उसको कैसे ठीक करें। तो देखिए उसका एक जो हम लोग अलग अलग तरह का वर्कआउट करते हैं उसका एक वर्कआउट में आज प्रोग्रेसिव रन हम लोग किए हैं। तो आप लोग वीक में एक तो हर तरह का वर्कआउट कीजिए और शॉर्ट्स के माध्यम से हम लोग डे 1 डे 2 में क्या कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। तो आज हम लोगों ने प्रोग्रेसिव रन किया है। अब ये प्रोग्रेसिव रन होता क्या है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये वर्कआउट का हम लोग का इवेंट का दिन में क्या बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आपको मैं एक अपना तरफ से टिप्स देता हूं कि आप जो भी वर्कआउट करो उस वर्कआउट को ये सोच के कीजिए कि उस वर्कआउट से हम लोग का इवेंट में क्या बेनिफिट मिलेगा, तभी उस वर्कआउट को आप अच्छी तरह से कर पाओगे। तो अब देखिए प्रोग्रेसिव रन होता क्या है ये समझ लीजिए। टोटल आज मैंने 10 किलोमीटर का प्रोग्रेसिव रन किया है, जिसमें कि शुरू का 5 किलोमीटर मेरे स्टूडेंट मेरे साथ में रन किए हैं। आप देखोगे कि शुरू का जो पहला किलोमीटर है उसको 6 का पेस में स्टार्ट किया गया है और उसके बाद पेस ड्रॉप हुआ है। पेस का मतलब होता है कि हम लोगों को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगता है। आपका जो भी समय लगे, चाहे आपको 6 मिनट लगे, 6.5 मिनट लगे या 5 मिनट लगे, जो भी 1 किलोमीटर को दौड़ने में आपको समय लगता है वो समय को हम लोग पेस बोलते हैं। तो हम लोग का शुरू का किलोमीटर का पेस था 6 का, तो हम लोग सेकेंड किलोमीटर गए हैं तो पहला किलोमीटर का पेस को हम लोग ने ड्रॉप किया है। आप ध्यान से देखिए हम लोग का ये ग्राफ को, इस चार्ट को, आपको समझ में आएगा कि कैसे जैसे जैसे हम लोग का किलोमीटर बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग का पेस में ड्रॉप हो रहा है। और पेस जैसे ड्रॉप हो रहा है यानी कि हम लोग का स्पीड बढ़ रहा है। तो आप जब प्रोग्रेसिव रन करते हैं तो आप जैसे जैसे दौड़ते हो, जैसे जैसे दौड़ रहे हैं, जैसे जैसे आपका दूरी बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका पेस ड्रॉप कर रहा है, यानी कि सरल भाषा में बोले आपका स्पीड बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सब लोगों ने मेरा शुरू का 5 किलोमीटर साथ दिया है, फिर लास्ट का 5 किलोमीटर मैं अकेला दौड़ा हूँ। ये है उसका ये डाटा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसको करने का बेनिफिट क्या है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इवेंट का सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बात को समझिएगा। ये सब बात नहीं समझोगे तो आपको बेनिफिट नहीं पता चलेगा इस चीज का। अब मान लीजिए कि ये अपने यहाँ पर 6 लड़के हैं। ये 6 लड़का में ये लड़का स्टार्टिंग में बहुत आगे भाग गया और उसके पीछे में ये हो गया और सबसे लास्ट में अपना ये लड़का चल रहा है। अब ये अगर प्रोग्रेसिव रन करने का इसको आदत है, यानी कि धीरे धीरे अपना स्पीड को बढ़ाने की आदत है, तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस कवर करेगा वैसे वैसे ये दूसरे लड़के को पीछे करता हुआ चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली आप मजबूत होंगे, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मैं अब किसी को पीछे कर सकता हूँ, आगे निकल सकता हूँ। पर यहीं पर आप देखिएगा बहुत कोच, बहुत एकेडमी वाले ये बोलते हैं कि बेटा शुरू में जान लगा के दौड़ना है, खड़ा हो जाना है, फिर दौड़ना है। ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए कि आप शुरू में बहुत तेज भागे, इन ग्रुप में सबसे आगे आप ही जा रहे हो और आप चले गए और पीछे से बाद में ये लड़का ने आपको पीछे कर दिया, आपको कैसा फील होगा। आप सोचिए इस चीज को, उस सीन को समझिए। ये इवेंट का दिन है, आप ये सोच रहे हो कि आप शुरू में तो बहुत तेज भागे थे, पर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाने के बाद में आप इतना स्लो हो गए कि पीछे का लड़का आपको काट दिया, आपसे आगे निकल गया, आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। पर वहीं पर अगर आप पीछे हैं पर 5 लड़कों को धीरे धीरे करके जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आप काटोगे, उससे आगे निकलोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इस वर्कआउट को हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करते हैं हम लोग का मांसपेशी थकता है, हम लोग का एनर्जी डाउन होता है और कम एनर्जी में भी हम लोग फिनिशिंग तगड़ा कर पाते हैं। तो जब आप फिनिश करोगे तो उस समय फिनिशिंग भी आपका अच्छा आएगा। साथ ही साथ आपका जो लंग का कैपेसिटी है, हार्ट का कैपेसिटी है, वो सब भी इंक्रीज होगा। तो इस वर्कआउट का ये सब बेनिफिट है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने जानने के लिए मिल रहा होगा। मैं इसी तरह का और भी कंटेंट बनाऊंगा ताकि आप लोग घर बैठे ही तैयारी कर सको। आप में से जो लड़के लोग मुझसे ऑफलाइन में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नया बैच मैं 15 अगस्त से शुरू कर रहा हूं, तो जिन लोगों को मेरे पास ऑफलाइन में आना है 15 अगस्त के बाद में मौका मिलेगा। अभी मैं इन सब बच्चों का तैयारी करवा रहा हूं। इससे पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं, यही नंबर है। पर आप लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वही लड़के मुझसे कांटेक्ट करें जो कि इस साल अपना रनिंग निकालना चाहते हैं, सीरियस है। मैं सिर्फ सीरियस लड़कों को ही ट्रेनिंग देता हूं। आशा करता हूं मेरे चैनल से सीखने जाने के लिए बहुत कुछ मिल रहा होगा दोस्तों। अगर कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को बजा के रखिए कि जैसे मैं और वीडियो लाऊं आपको वो वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए
दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।